हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और जो टारगेट बैच के बच्चे हैं वो क्रैश कोर्स को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे, उसके क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, टेस्ट को वो दे रहे होंगे। देखो बेटा, अभी है ना कई बच्चों ने मुझसे कहा है कि सर है ना आपने इस बार क्या ईद की छुट्टी नहीं रखी है आपने। तो मैंने देखो बेटा, मैंने अभी हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार, बिल्कुल मुझे ईद की छुट्टी रखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कैलेंडर को चेक किया और मैंने देखा कि यार छुट्टी रखने पर एक दिन हमको और आगे जाना पड़ेगा। तो आप भले ही लेक्चर को अगले दिन देख लेना, केवल डीपीएस उस दिन सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। सच्ची ईदी क्या है बेटा? सच्ची ईद तो वही है ना कि जिसमें हम सफल हो जाए, हम ठीक है, हम अगली ईद पर मेडिकल कॉलेज से अपने घर आए, मेडिकल कॉलेज में बैठकर हम ईद मनाएं, ठीक है। घर नहीं आ रहे तो वहां अपना सेलिब्रेट करें। तो त्योहार जो होते हैं ना वो खुशी लेके आते हैं। और इस समय हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या? प्रायोरिटी है एग्जाम, ठीक है ना, कि एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म करें। तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना कि मैं ईद पे इस दिन छुट्टी नहीं दे पाया आपको। मेरा कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि टाइम कम बचा है। एक एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती है, एक एक घंटा हमारे लिए बहुत कीमती है बेटा, ठीक है। तो अभी जमकर पढ़ना है, खूब अच्छे से मेहनत करना है। और टारगेट बैच के जितने बच्चे पढ़े हैं उनको बेटा मैं एक बात क्लियर कर दूं, बायोमेंटस का इतिहास कहता है, रिकॉर्ड कहता है 2017 से लेकर अब तक कि बायोमेंटस के टारगेट बैच ने सबसे अधिक सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है। हमारा जो वहाँ पे जो जो डीपीएस आपने लगाए हैं वो एग्जाम के लिए बहुत काम के हैं, जो टेस्ट पर आपने दिए बहुत काम के हैं, जितने भी लेक्चर हुए सबको बहुत डीप डाइव करके कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। तो बायोमेंटस का टारगेट बैच जो है वो एक ऐसा बैच है जो आपके आपके उसके बाहर कुछ नहीं जाता, एग्जाम उसके बाहर कुछ नहीं जाता है। अब हमको रिवाइज करना है प्रॉपर, ठीक है। तो जो क्रैश कोर्स के आपके लेक्चर आ रहे हैं उनको देखिए ना देखिए आपकी मर्जी है, उसमें ब्रीफ में कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराया गया है। और यदि आपके कॉन्सेप्ट चैप्टर के ठीक है तो आप बेहतर है कि आप डीपीएस लगाएं, उसका आप टेस्ट दें उसका। इस समय में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लंबे लंबे लेक्चर्स को देखें आप, ठीक है, या आप यूट्यूब पे कभी भी किधर भी लाइव होकर बैठे हुए किसी किधर भी जगह, नहीं मत कीजिए। इस समय सबसे अधिक मायने रखा था सेल्फ स्टडी। मार्च का महीना चल रहा है, कि आज मैं तो कहूँ तो आज 16 मार्च हो गया है। अब मुश्किल से आपके 15 दिन बचे हैं मार्च में और 30 दिन बचे हैं अप्रैल में, 45 दिन बचे हैं आपके एग्जाम को, ठीक है ना। 1 और 2 मई को तो छोड़ दीजिए भी, आपके 45 डेज बचे हैं बेटा, जो पूरी जिंदगी का जो है वो हमारा, मतलब सोचो आज मान लो तुम्हारा नाम है मान लीजिए हिमांशु, ठीक है, या सुधांशु या गीतेंद्र। तो वहां से तुम डॉक्टर गीतेंद्र, डॉक्टर सुधांशु, डॉक्टर हिमांशु कुछ भी बन सकते हैं। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा लो, आपके नाम और आपके डॉक्टर के वर्ड के बीच में जो है वो 45 दिन प्रेजेंट है 45 डेज के। इन 45 डेज को जो अच्छे से यूज कर लेगा ना वो एग्जाम में फोड़ देगा। देखो, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जिंदगी में है ना मोटिवेशन तो क्या होता है कि वो थोड़ा शॉर्ट टाइम काम करता है, कि आज मोटिवेट कर दूंगा, आज अच्छा लगेगा, कल का पता नहीं अपने को। लेकिन कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन हमेशा काम करता है। दुनिया में आप देखना कि एक पानी की बूंद जो है ना, ऐसे एग्जाम्पल बहुत है, एक पानी की बूंद एक चट्टान पे गिरती रही गिरती रही गिरती रही, सालों गिरती रही, वो चट्टान में छेद हो गया, निशान पड़ गया। अब कितनी महीन सी मामूली सी पानी की बूंदें होती है और कितनी मोटी चट्टान होती है, उसमें धार पड़ जाता है। जब पानी कहीं से बहता है तो वो किनारे काट देता है, एक बड़ी नदी बन जाता है। बस कंसिस्टेंसी जरूरी है। आज एक लोटा पानी डाल दिया कहीं, वो चट्टान नहीं पिघलेगी, उससे कंसिस्टेंसी जरूरी है। मान लो पानी की बूंद मोटिवेट हो जाए कि एक दिन मोटिवेट होकर गिर गई वो और 3 दिन डिमोटिवेट होकर बैठी रही, नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको भी ये समझना होगा, आपको आपको कि आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि चाहे मन करे चाहे मन ना करे, मन मारकर भी पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। ये बात याद रखना है आपको, क्योंकि टाइम तो बेटा निकल जाएगा। ये जितना पहले समय निकल गया उतना सब आगे भी समय निकल जाएगा। तो समय का तो क्या, समय तो लगातार चल रहा है। वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है, और जो वक्त को बदल सकता है बेटा वही सच में जीत सकता है, उसी की जीत होती है। जब कभी तुम डिमोटिवेट होना पढ़ने के लिए, तो कभी अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना, अपने भविष्य के बारे में सोचना कि 5 साल बाद तुम कहां होगे, ठीक है, लोग तुम्हें किस नाम से पुकारेंगे। मैं कहता हूं कुछ भी करो, डॉक्टर बनना सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं जब आपने टास्क हाथ में लिया ना, बीच में मत छोड़ो उसको, कुछ कर दिखाओ। और अपने आप से हमेशा बोलो, ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। मतलब आपको जीतने हारने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको फर्क पड़ना चाहिए कि मतलब मैंने कोशिश पूरी की थी, मैंने अपना 100% दिया था। और जब आप अपना 100% दोगे ना, तो ईश्वर के घर में कभी भी जो है ना अन्याय नहीं है।
आप अपना 100% दोगे। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं एनर्जी कभी और बर्बाद नहीं जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए बन रहा होगा और वो आपको जरूर मिलेगा, यकीन रखना इस बात का। तो मेरे प्यारे कमांडोज, आप सभी लोग जो है वो पोटेंशियल है आप में, बहुत कुछ है आपको, अभी बस आपको सब्र से बने रहना है, पिच पर बने रहना है, खेलते रहना। जब अच्छी लूज बॉल आएगी 6 मार देंगे अपन, ठीक है ना। सीखो क्रिकेटर से। आपको बेटा जो है ना, आपको जो है वो बहुत अपने 45 डेज आपको जमकर मेहनत करनी, फोड़ देना है आपको, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।